अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक मैंने सर्दियों में बनाया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये किसी निकाह के इवेंट के लिए था या एंगेजमेंट के लिए, लेकिन लेट्स जस्ट से कि ये किसी निकाह के इवेंट के लिए था। ये मुझे अर्ली मॉर्निंग डिलीवर करना था, तो इसका क्रम कोट कर लिया था मैंने रात में ही, और रात में ही इसका फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग भी कर दी थी। केक को कवर कर लिया था मैंने वाइट बटर क्रीम से। केक की फिलिंग जो थी वो मैंने विपिंग क्रीम से की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो केक को कवर किया है वो मैंने अमेरिकन बटर क्रीम से किया है। उसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन था, इसमें कोई भी इतनी ख़ास टेक्निक्स इन्वॉल्व नहीं है। हमने बस केक को कवर करना था और उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर्स लगाने थे। उसके अलावा इसके ऊपर हमने एडिबल गोल्डन फ्लेक्स लगाए थे, या जिसे आप कहते हैं सोने का वर्क। ज़ाहिर है वो एग्जैक्टली सोने का वर्क तो नहीं होता, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसके ट्यूब्स आते हैं जो देखने में बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। अगर आप असल सोने का वर्क ख़रीदेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विपिंग क्रीम में डार्क कलर्स बनाना सिखाएं। विपिंग क्रीम में डार्क कलर्स आ जाते हैं, लेकिन एक दो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो एग्जैक्टली वैसा डार्क नहीं आता जैसा बटर क्रीम में डार्क आता है। अगर हम रेड की बात करें तो रेड जो है वो मैरूनिश हो जाता है बटर क्रीम में। मैरून कभी भी नहीं होगी आपकी विपिंग क्रीम, वो रेड ब्राइट रेड हो जाएगी। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम भी आ जाता है कि वो फिर कड़वी हो जाएगी। ज़ाहिर है अब उसमें कलर डालने के लिए, ऐड करने के लिए हमें बहुत सारा कलर ऐड करना पड़ेगा, तो वो कड़वी हो जाती है। दूसरा फिर उसमें ये इशू आता है कि अगर आप लिक्विड कलर ऐड कर रहे हैं तो वो फिर आपकी जो क्रीम है, विपिंग क्रीम है, उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है, वो पतली हो जाती है। लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए एक दो हैक्स हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन बहुत डार्क कलर नहीं आएगा, रेड कलर बन जाता है लेकिन उस तरह से नहीं बनता, मैरून नहीं बनता जिस तरह से बटर क्रीम में बन जाता है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ब्लू, रेड और ब्लैक बनाना सिखा दूंगी। विपिंग क्रीम में बन जाता है वंस अगेन, लेकिन उस तरह का नहीं बनेगा जिस तरह का विपिंग क्रीम में मैरून बन जाता है। तो नेक्स्ट डे मुझे बस इसको डिस्पैच करने से पहले इसके ऊपर ये गोल्डन फ्लेक्स लगाने थे और फ्लावर्स लगाने थे। गोल्डन फ्लेक्स लगा लिए इस तरह से बहुत ही आराम से, और जो फ्लावर्स लगाने थे ना, जो रेड रोज़ लगाया था मैंने वो तो आर्टिफिशियल था, क्योंकि अगर उस साइज़ में मैं फ़्रेश रोज़ लगाती तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। और कस्टमर की यही डिमांड थी कि इस सर्टन बजट के अंदर मुझे केक चाहिए, तो फिर उसमें हमने आर्टिफिशियल रोज़ ही यूज़ किया। और सेकेंडली हमने इसमें बेबीज़ ब्रेथ्स यूज़ किए थे। अब जब भी आप कोई फ़्रेश फ्लावर यूज़ करते हैं केक के ऊपर, तो आपने हमेशा जो हिस्सा फ्लावर का केक के अंदर जा रहा है ना, उसको कवर करना है। मैं टेप से कर लेती हूँ, स्कॉच टेप से कर लेती हूँ, आप उसको क्लिंग रैप से कवर कर लें, आप उसको फॉयल से कवर कर लें। मतलब कोई ऐसी चीज़ से आपने कवर करना है जो गीली हो के ख़राब नहीं होती। स्कॉच टेप जो है वो ज़ाहिर है मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फॉयल पेपर नहीं करेगा, क्लिंग रैप नहीं करेगा, तो ऐसी किसी चीज़ से आपने उसको कवर करना है। क्योंकि सभी जो फ्लावर्स होते हैं वो खाने वाले नहीं होते। गुलाब का फूल है वो एडिबल होता है, लेकिन वो भी उसकी सिर्फ पत्ती एडिबल होती है, उसकी जो टहनी होती है वो तो हम नहीं खाते ना। उसका जायका भी ज़ाहिर है कड़वा सा होगा, तो आपके टेस्ट, जो केक का टेस्ट है ना, वो ख़राब होगा। अच्छा जी, फ्लावर्स हमारे सारे ऐड हो गए हैं और इसके ऊपर फाइनली अब मैंने ये टॉपर लगा दिया रिंग्स का। ये एक ब्राइड टू बी का टॉपर था जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मेरे यूज़ में नहीं था। उसके ऊपर ये रिंग्स लगी हुई थी और ये मैंने कस्टमर को बता के इसके ऊपर लगा दी थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप और मज़ीद कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी सजेशंस दें। I'll try to make one by one. Thank you so much for watching. Do subscribe. Allah Hafiz.